हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन कैसे पढ़ना है, क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कंजंक्शन का मतलब दो शब्दों को जोड़ना, दो सेंटेंसेज को जोड़ना होता है। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या है, दो शब्दों या दो सेंटेंसेज को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंजंक्शन करता है। और इस वीडियो में हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो 10th स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के कंसेप्ट। तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट है एंड। एंड का मीनिंग क्या होता है? और। एंड से दो वाक्यों को जोड़ना है, दो शब्दों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? दो कंडीशन बनेगी। देखिए जरा, सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये सेंटेंस आपका एक हो गया, ये सेंटेंस आपका दो हो गया। ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंसेज में। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 लिखना है, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 लिखना है, और बीच में आपको एंड लगा देना है। जब आपके दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो आपकी वर्ब प्लूरल बन जाएगी, और आगे आने वाला नाउन भी आपका प्लूरल बन जाएगा, जिसके बारे में हम एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और कंसेप्ट है उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट सेम होंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? पहले वाक्य का आपको फुल स्टॉप हटा देना है, डॉट वाला जो मार्क होता है उसको हटा देना है, और उसकी जगह आपको एंड लिख देना है। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को भी हटा देना है, क्योंकि वो पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट के समान रहेगा, मतलब वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। फिर जो वाक्य बचता है उसको आपको लिख देना है, और अंत में आपको फुल स्टॉप डॉट लगा देना है। इससे आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट अलग अलग हों तो आपको कैसे बनाना है। मोहन और सोहन दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों को हम एंड से जोड़ेंगे तो आपकी वर्ब जो आपको इज दिखाई दे रही है, ये प्लूरल बन जाएगी, आर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए स्टूडेंट है, दोनों में एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है, लेकिन अब बात दो स्टूडेंट की हो रही है, तो आप स्टूडेंट के अंत में एस लगाकर लिख देंगे। कैसे? देखिए जरा, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया एंड कंजंक्शन से। इज इट क्लियर? इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इन्हें भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस एग्जाम्पल में आपका पहला सब्जेक्ट है यूं, दूसरा सब्जेक्ट है मुन्ना। तो यूं एंड मुन्ना, अब वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ से कोई मतलब नहीं है कौन सी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है। आपके सब्जेक्ट दो गए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वर्ब कैसे आ गई? प्लूरल आ गई। माई ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और ब्रदर का क्या हो जाएगा? ब्रदर्स हो जाएगा, क्योंकि अब एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो आपका जो नाउन है वो प्लूरल आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, सीता है और दूसरे में गीता है, तो सीता एंड गीता, फिर आर आपकी वर्ब हो जाएगी, माई लिखा हुआ है, फिर फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला दूसरा टाइप है, वो भी देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। सब्जेक्ट समान हो तो क्या करना है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर एंड लगा देंगे, और पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखेंगे। कैसे? देखिए जरा, सी प्रीपेड टी, फिर फुल स्टॉप को हटाया, आगे जो सब्जेक्ट है वो भी सी है, मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो एंड लगा देंगे, सब्जेक्ट को भी हटा देंगे, और आगे सेंटेंस है टू गेट विद मी, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए जरा। अगला एग्जाम्पल है, माई ब्रदर वेंट इन, माई ब्रदर बॉट टिकट्स फॉर अस। माई ब्रदर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हटा देंगे, पुल स्टॉप को हटा देंगे और एंड लगा देंगे। तो माई ब्रदर वेंट इन एंड बॉट टिकट्स फॉर अस, अगला वाक्य ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, हिज डॉग सिट्स एट द डोर, इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब डॉग है वही क्या आपका इट है, तो इट को हटा देंगे और पुल स्टॉप को हटाकर एंड से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा? हिज डॉग सिट्स एट द डोर एंड बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, ऐसा आपका सेंटेंस बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है एज वेल एज। एज वेल एज से दो सेंटेंसेज या दो शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ या के अलावा। अब ये दो सब्जेक्ट को ही जोड़ने का काम करता है ज़्यादातर, तो सब्जेक्ट 1 लिखेंगे एज वेल एज, और सब्जेक्ट 2। यहाँ पर जो मेन बात है याद रखने की, वो आपको है सब्जेक्ट 1 के अनुसार आपको वर्ब लगानी है, मतलब एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको वर्ब लगानी है, और फिर जो बच गया वाक्य सेम वाक्य है, सेम वर्ड से उनको आपको लिख देना है। कैसे? देखिए जरा, ही हैज बोट दीज मैंगोज, हिज फ्रेंड हैव बोट दीज मैंगोज, ऐसा आपका सेंटेंस है। तो आपका सब्जेक्ट एक तो हो जाएगा ही,
क्या हो जाएगा ही। फिर हम लिखेंगे एज वेल एज, क्या लिखेंगे एज वेल एज, और फिर लिखेंगे हिज फ्रेंड्स लिख देंगे, हिज फ्रेंड्स लिख देंगे। तो उसके बाद में आपको अब हेज लगाना है कि हेव। तो देखो सब्जेक्ट आपका पहला क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी हेज। फिर जो बच गया वो लिख देंगे, कैसे देखिए जरा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हेज बोट दीज मैंगोज, बोट दीज मैंगोज दोनों में कॉमन है, तो हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे। इज इट क्लियर। और एग्जाम्पल है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला आपका एग्जाम्पल है, ही केम टू सी एस हिज ब्रदर केम टू सी एस, तो मतलब ही एज वेल एज हिज ब्रदर यहां तक लिखेंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट को चेक नहीं किया जाता है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद में टू सी एस ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, आई एम एब्सेंट माई फ्रेंड इज एब्सेंट, तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड, तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और फिर एब्सेंट ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, राम एज वेल एज दे दिया हुआ है तो दे लिखेंगे। अब राम के अकॉर्डिंग वोज लिखेंगे, प्रेजेंट देयर दोनों में कॉमन है तो ऐसा कैसा लिख देंगे। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका अर्थ क्या होता है, ये ही नहीं ये भी। तो मतलब हम बात करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो तब आपको किस प्रकार सेंटेंस बनाना है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपको करना है समान वाक्यों को लिखना है, जो सेम सेंटेंस है उतना लिख दो। उसके बाद में नॉट ओनली लिखो, पहले वाक्य के असमान ऑब्जेक्ट को लिखो, बट आल्सो लिखो, दूसरे वाक्य के असमान ऑब्जेक्ट को लिखो। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स वर राइटिंग ए स्टोरी, दे वर राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो एन एप्लीकेशन और ए स्टोरी आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बाकी सब सेम है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दे यूज किया गया है, तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली ए स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन। इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा। देखिए जरा, तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली ए स्टोरी बट आल्सो एन एप्लीकेशन, जो असमान है उसको हमने नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इनको भी देख लीजिए ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए राइस की बात हो रही है, इधर फूड की बात हो रही है, बाकी दोनों सेंटेंसेस सेम है, तो सी विल कुक नॉट ओनली फूड बट आल्सो राइस। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए अनामिका विजिटेड, ये दोनों में सेम है। इसके बाद में नॉट ओनली आगरा लिखेंगे बट आल्सो दिल्ली लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इधर देखिए सी इज टॉल सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल और टॉल अलग अलग है, तो सी इज नॉट टॉल बट आल्सो ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम बना देंगे। इज इट क्लियर। अब हम बात करेंगे जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों सेंटेंसेज में अलग अलग सब्जेक्ट हों, तो कैसे लिखेंगे, नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली से वाक्य की शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट 1 लिखेंगे, फिर बट आल्सो लिखेंगे और सब्जेक्ट 2 लिखेंगे। तो नॉट ओनली बट आल्सो से हम दोनों सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। फिर याद रखने की जो चीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट 2 के अनुसार आपको वर्ब लिखनी है। इससे पहले आपने एज वेल एज वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट 1 के अनुसार आपको वर्ब लगानी है, और यहाँ पर आपको नॉट ओनली बट आल्सो में क्या करना है, सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब लिखनी है। शेष जो सेम सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा लिख देना है। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए जरा। सबसे पहला है राम और मोहन अलग अलग सब्जेक्ट है, तो नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन वेंट टू स्कूल आपका सेम है, तो वेंट टू स्कूल लिख दिया जाएगा। यहाँ वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। तो देखिए जरा क्या बनता है आपका आंसर, नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए और इनमें कुछ चीजें हैं समझने की, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए द टीचर और द स्टूडेंट्स दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो आपकी वर्ब हो जाएगी आर। क्या हो जाएगी, आर। स्लीपिंग इन द हॉस्टल दोनों में सेम है, तो ऐसा कैसा लिख देंगे। इज इट क्लियर। इसी प्रकार देखिए द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, द मॉनिटर इज मेकिंग ए नॉइज, तो नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द मॉनिटर, द मॉनिटर सिंगुलर है तो इज वर्ब आ जाएगी, मेकिंग ए नॉइज आपको ऐसा कैसा लिख देना है, जो कि दोनों में सेम है। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला हमारा कंसेप्ट है बोथ एंड, जिसका मतलब होता है दोनों और। ठीक है, कैसे देखिए जरा। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सेम हो तो क्या करना है, कॉमन सेंटेंस लिखना है, बोथ लिखना है, जो बच गया उसे एंड से जोड़कर लिख देना है। कैसे देखिए जरा, सी विल टीच हिम, सी विल टीच हिम, ये दोनों सेम है, तो सबसे पहले इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। उसके बाद में बोथ लिखेंगे, ग्रामर एंड टेंसेज, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जरा, सी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेज, मतलब वह उसे पढ़ाती है क्या, ग्रामर और टेंस दोनों पढ़ाती है। ठीक है, इसी प्रकार और सेंटेंस है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला आपका सेंटेंस है आई एम
और आई एम दोनों में दे रखा है, इधर ए हेड मास्टर है, इधर ए टीचर है, तो हम बनाएंगे आई एम बोथ ए हेड मास्टर एंड ए टीचर। ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, कृष्णा विल परचेज ए कार, ही विल परचेज ए बाइक। तो कृष्णा और ही तो आपका सेम हो गया, कृष्णा के लिए ही यहाँ पर ही सब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो कृष्णा विल परचेज बोथ ए कार एंड ए बाइक आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज, तो वाइज और ब्यूटीफुल को कनेक्ट करना है बोथ एंड से, तो सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको कैसे बनाना है। तो बोथ से वाक्य शुरू करना है, सब्जेक्ट 1 लिखना है, एंड लिखना है उसके बाद में, और उसके बाद में सब्जेक्ट 2 और वर्ब आपकी आ जाएगी प्लूरल। शेष वाक्य लिखो, लेकिन अंत में अगर कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल आएगा। कैसे, देखिए जरा। तो देखिए आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है गीता और सब्जेक्ट नंबर 2 है रीना, तो बोथ गीता एंड रीना हो जाएगा। वॉच की जगह हम वर कर देंगे, और वॉचिंग टीवी सेम है तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। देखिए जरा, बोथ गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी, आपका आंसर बनके तैयार है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इन्हें भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें आपका सब्जेक्ट एक तो है अनु, दूसरा है मुनु, तो बोथ अनु एंड मुनु सेंग वेल, सेंग वेल ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अगला देखिए, आपको पहला दिया हुआ है सब्जेक्ट हिंदी और दूसरा दिया हुआ है संस्कृत, तो बोथ हिंदी एंड संस्कृत 2 सब्जेक्ट हो गए, तो आर लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, एन हट जाएगा क्योंकि अब लैंग्वेजेज हो गया, प्लूरल हो गया, तो एक की बात नहीं हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो क्या बनेगा, बोथ हिंदी एंड संस्कृत आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेज। इसी प्रकार अगला देखिए, हिज मदर और ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो बोथ हिज मदर एंड ही, अब आपका डज नॉट नहीं आएगा, प्लूरल आ जाएगा डू नॉट। लाइक आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, और एप्पल्स ऐसा कैसा आ जाएगा। मतलब आपको वर्ब कैसी बनानी है, प्लूरल वर्ब बनानी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे इधर और, इसका मतलब क्या होता है, या तो या। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, सेम सब्जेक्ट हो, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉमन वाक्यों को लिखना है, इधर लिखना है, पहले वाक्य का बचा हुआ हिस्सा लिखो, फिर और लिखना है, और फिर दूसरे वाक्य का बचा हुआ हिस्सा लिख देना है। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जरा, आर्यन इज राइटिंग ए लेटर और ही इज राइटिंग ए स्टोरी, तो आर्यन है वही आपका ही है, इज राइटिंग सेम है, इज राइटिंग इधर भी सेम है, तो यहाँ तक ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर ए लेटर लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, फिर ए स्टोरी। तो कैसे बनेगा देखिए जरा। तो आर्यन इज राइटिंग इधर ए लेटर और ए स्टोरी। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सी इज रीडिंग इधर ए स्टोरी और ए नॉवल, ए नॉवल और ए स्टोरी को हमने किससे जोड़ा, इधर और से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सी हैज बीन प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग दोनों में आ रहा है, तो हमने लिख दिया सी हैज बीन प्लेइंग। क्रिकेट और टेनिस अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इधर क्रिकेट और टेनिस इस प्रकार से जोड़ देंगे। 4 to hours दोनों के अंत में कॉमन है, तो 4 to hours दोनों के अंत में लिख दिया जाएगा। इज इट क्लियर? इसी प्रकार देखिए, सीता प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज क्रिकेट, तो क्या आ जाएगा, सीता प्लेज, ये कॉमन है दोनों में, सीता के लिए सी आया है तो कॉमन हो गया ना, इधर फुटबॉल और क्रिकेट, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो क्या करना है, सबसे पहले वाक्य की शुरुआत करनी है इधर से, सब्जेक्ट 1 लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट 2 लिखेंगे, और इसके बाद में वर्ब सब्जेक्ट 2 के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट 2 के अनुसार आएगी। फिर शेष वाक्य आपको लिख देना है जो दोनों वाक्यों में सेम है। तो कैसे, देखिए जरा। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में किशन और राम 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इधर किशन और राम, और फिर प्लेइंग दोनों में कॉमन आ रहा है, तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी अपनी इज, किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग इज आ जाएगी। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए जरा, इधर किशन और राम इज प्लेइंग। ठीक है, इसके बाद में और एग्जाम्पल, इनको भी देखिए और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए अपने दिमाग से, और फिर आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, देखो बॉयज और द टीचर, यहाँ पर 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इधर द बॉयज और द टीचर हो गया, द टीचर आपका सब्जेक्ट सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी इज। प्लेइंग शेष आपका दोनों में कॉमन है, तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, द टीचर और द बॉयज अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इधर द टीचर और द बॉयज लिखेंगे, फिर द बॉयज आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, आर आ जाएगी। प्लेइंग फुटबॉल दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, हिज फादर और हिज फ्रेंड्स 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो क्या बनेगा, इधर हिज फादर और हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, तो आपकी वर्ब आ जाएगी हैव, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, गॉन टू कोटा, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आपको इसमें स्पेशली वर्ब लगानी है। ये चीज आपको याद में रख लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है नीदर नॉर, जिसका मतलब होता है ना तो ना।
इसका यूज दो नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तो आपको क्या फॉर्मेट, क्या फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको कॉमन वाक्यों को लिखना है, नॉट को हटाकर नीदर लिख दो, पहले वाक्य का बचा हुआ हिस्सा लिख दो, नॉट को हटाकर नॉट लिखो, दूसरे वाक्य का बचा हुआ हिस्सा लिख दो। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए और भी अच्छे से और आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, तो देखिए कनिका इज, सी इज, जो कनिका है वही सी इज है। नोट को तो हमें हटाना है, दोनों टाइप से हटाना है, नीदर लगाएंगे तो भी हटाएंगे, नोट लगाएंगे तो भी हटाएंगे। ठीक है, वीपिंग और लाफिंग आपका अलग अलग है तो इनको जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? कनिका इज नीदर लाफिंग नॉर वीपिंग। इज इट क्लियर? इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए जरा, यू शुड कम, दोनों में सेम है तो ऐसा कैसा आ जाएगा? नोट हटा दिया जाएगा क्योंकि हम यूज कर रहे हैं नीदर नोर का। तो यू शुड कम नीदर टुडे नॉर टुमारो। टुडे और टुमारो अलग अलग हैं तो इनको नीदर और नॉट से हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार अगला देखिए, सी इज नॉट रीडिंग ए स्टोरी, सी इज नॉट रीडिंग ए नॉवल। ए नॉवल और ए स्टोरी को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? सी इज रीडिंग नीदर ए स्टोरी नॉर ए नॉवल। अब जो एग्जाम्पल है इसको आपको ध्यान से समझना है, कैसे हुआ क्या हुआ अभी बात करते हैं। तो सीता डज नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज नॉट आया है जिसको हमको हटाना है तो मतलब वाक्य सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। तो सीता समान है दोनों तरफ, देख लीजिएगा, तो सी प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी प्लेज। और आगे लिखेंगे नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। नीदर और नॉट से जोड़ेंगे फुटबॉल और क्रिकेट को, लेकिन डज नॉट को हटाते ही हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? सिंपल हो गया। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आया है। क्यों? क्योंकि आपका सीता जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको कैसे सेंटेंस को बनाना है। नीदर से वाक्य शुरू करना है, सब्जेक्ट 1, फिर नॉट लिखना है, सब्जेक्ट 2 लिखना है, वर्ब सब्जेक्ट 2 के अनुसार लगानी है। ये चीज आपको याद रखते हुए चलना है। शेष वाक्यों को लिखो जो दोनों वाक्यों में समान है। नॉट की जगह नीदर नॉर का यूज किया जाएगा, मतलब आपको नॉट को वाक्य से हटा देना है। कैसे? देखिए जरा, तो देखिए द टीचर है और द स्टूडेंट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो नीदर लिखेंगे नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, ऐसा आ जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नॉट आपका दोनों सेंटेंस में से हट जाएगा क्योंकि नीदर नॉर का यूज कर रहे हैं। स्लीपिंग इन द क्लास सेम है तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए जरा, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। इज इट क्लियर? इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आपका पहला सब्जेक्ट है किशन और दूसरा है मोहन, तो नीदर किशन और नॉर मोहन आ जाएगा। डज नॉट को हम दोनों तरफ से हटा देंगे तो वाक्य सिंपल हो जाएगा। मोहन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी और दिस पोएम ऐसा कैसा लिख देंगे। इज इट क्लियर? इसी प्रकार अगला देखिए, एक तरफ आपका सब्जेक्ट है सीता और एक तरफ है गीता, तो नीदर सीता नॉर गीता हो जाएगा। तो डिड नॉट है दोनों तरफ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वाक्य सिंपल हो जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगा और फिर टू कश्मीर दोनों में दे रखा है तो सेम ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, माई मदर और योर मदर, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो नीदर माई मदर नॉर योर मदर। अब यहाँ से डज नॉट हटेगा और वर्ब कैसी आ जाएगी? सब्जेक्ट 2 के अनुसार सिंगुलर वर्ब आ जाएगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो टेक्स आपकी वर्ब हो जाएगी। टी दोनों तरफ दे रखा है तो ऐसा कैसा लिख देंगे। मतलब इसमें आपको करना क्या है? सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब का यूज करना है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे सो दैट की, जिसका मतलब होता है इतना की, मतलब नेगेटिव सेंस आएगा इसमें। टू को हटाना है और उसकी जगह सो दैट का यूज करना है। तो टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो क्या करना है? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा कैसा लिख देना है। टू की जगह आपको सो लिख देना है। टू के बाद वाला जो शब्द बच गया उसको लिखिए। टू की जगह दैट लगा देना है। सब्जेक्ट 1 के अनुसार सब्जेक्ट 2 का प्रोनाउन चेंज होगा। कैसे होगा अभी एग्जाम्पल से बात करेंगे। ठीक है, कैन नॉट और कुड नॉट, अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, अगर वाक्य पास्ट का है तो कुड नॉट लिखेंगे। शेष वाक्य लिख देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब ऐसे कैसे लिखेंगे। टू की जगह हम सो लिखेंगे, फिर पुअर लिखेंगे, टू की जगह हम दैट कर देंगे। ठीक है, और परचेज ए हाउस, इसके लिए हम क्या करेंगे? ही आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही लिखेंगे। सब्जेक्ट 1 के अनुसार सब्जेक्ट 2 का निर्माण करेंगे। इज आ रहा है मतलब कैन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन नॉट आ जाएगा। परचेज ए हाउस ऐसा कैसा लिख देंगे। देखिए जरा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर सो लगाया, पुअर को ऐसा कैसा लिखा, दैट लगाया। टू की जगह सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन क्या बन गया? ही बन गया। कैन नॉट लिखा क्योंकि प्रेजेंट में है आपका सेंटेंस। परचेज हाउस ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, देखिए और समझिए। तो देखिए द गर्ल्स लिखेंगे, वर आएगा। द गर्ल्स वर ऐसा कैसा आ जाएंगे? सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया। टू की जगह हमने सो लगा दिया। टायर्ड ऐसा कैसा आ जाएगा? टू की जगह दैट लगाएंगे। द गर्ल्स प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा।
और पास्ट की बात हो रही है तो कुड नॉट आ जाएगा, और कुक फूड आपको ऐसा कैसा लिख देना है। तो आपका आंसर क्या बना, द गर्ल्स वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट कुक फूड। इज इट क्लियर। इसी प्रकार अगला देखिए, हर मदर वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। तो हर मदर वॉज लिखेंगे, सो लगाएंगे टू की जगह, फिर ओल्ड लिखेंगे जो बच गया, फिर टू की जगह हम दैट लगा देंगे। हर मदर का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, मतलब इसका प्रोनाउन सी होगा। पास्ट में आपकी वर्ब आ रही है तो कुड नॉट हो जाएगा। रन फास्ट आपको ऐसा कैसा लिख देना है। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, जिसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो टू के बीच में आपको 4 प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इसको चेंज कैसे करना है, 4 की जगह आपको दैट लगा देना है। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, टू को हटाकर कैन नॉट या कुड नॉट, वही सेंटेंस के अनुसार कि प्रेजेंट में तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट। शेष नियम पहले जो था वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन के अंत में इट या देम आता है, जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार आता है या सब्जेक्ट के लिए हो तो उससे आपको हटा देना है। कैसे, देखिए जरा। तो देखिए जरा, द टी इज यहाँ तक ऐसा कैसा, टू की जगह हम सो लिखेंगे, होट ऐसा कैसा आ जाएगा, फोर की जगह हम दैट लगा देंगे, मी का हम आई लिखेंगे, टू आपका हट जाएगा। ठीक है, सो दैट लगते ही टू आपका हट जाता है, क्योंकि टू को आपको हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब प्रेजेंट, तो आपको कैन नॉट लिखना है, फिर टेक लिखना है। इट आपका सब्जेक्ट टी के लिए आया हुआ है तो इसको हटा लेंगे। कैसे, देखिए जरा, द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट, तो टू की जगह आपका सो आ गया, फोर की जगह हमने दैट लगा दिया तो टू भी हट गया। ठीक है, मी का हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है तो कैन नॉट हो जाएगा। टेक ऐसा कैसा लिखेंगे, इट को हटा देंगे, क्योंकि इट किसके लिए आया है, द टी के लिए आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के लिए जब भी इट या देम मिले आपको वाक्य के अंत में और सो दैट का यूज करना हो तो आपको हटा देना है। किस सिचुएशन में, 4 प्लस ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन में। इज इट क्लियर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला आपका एग्जाम्पल है, द गर्ल्स वर लिखेंगे, टू की जगह सो लिखेंगे, नोटी ऐसा कैसा लिखेंगे, 4 की जगह हम दैट लगा देंगे। द टीचर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको ऐसा कैसा सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, द टीचर का द टीचर ही होता है। यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब पास्ट आ रहा है, तो यहाँ पर कुड नॉट लिखेंगे। ठीक है, और कंट्रोल ऐसा कैसा आ जाएगा, टू आपका हट जाएगा। देम आपका किसके लिए आ रहा है, द गर्ल्स के लिए आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, द गर्ल्स वर सो नोटी दैट द टीचर कुड नॉट कंट्रोल। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें आपको पहचान के रूप में वेरी या क्वाइट मिल जाता है और फिर सेंटेंस मिलता है। तो आपको क्या करना है, वेरी या क्वाइट की जगह आपको सो लिखना है, फुल स्टॉप की जगह आपको दैट लगा देना है, जो बच गया उससे वैसे ही लिख देना है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से। देखिए, ही रेन, वेरी की जगह हम सो का यूज करेंगे, फास्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देंगे, आगे जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए जरा, ही रेन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस। इज इट क्लियर। इसी प्रकार अगला देखिए, आई एम वेरी टायर्ड, तो आई एम सो टायर्ड, फुल स्टॉप की जगह दैट लगाएंगे, आई कैन नॉट वॉक एनी मोर ऐसा कैसा लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या बन गया, आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक एनी मोर। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इस बार हम फिर से बात कर रहे हैं टू की, जिसका अर्थ होता है इतना की, लेकिन इस बार बात क्या है, टू को हटाना नहीं है, टू को वाक्य में ऐड करना है। देखिए कैसे, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वेरी या मच, फिर सब्जेक्ट के नॉट कुड नॉट। ठीक है, तो वेरी मच की जगह तो टू लगा दो, मतलब इसकी जगह तो आपको टू लगाना है, सब्जेक्ट के नॉट कुड नॉट की जगह टू लगा दो, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह आपको ये वाला टू लगाना है, शेष वाक्य को एज इट लिख देना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे। तो देखिए एग्जाम्पल से, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, द ओल्ड मैन वॉज, यहाँ तक लिखेंगे, वेरी की जगह हम टू का यूज करेंगे, वीक लिखेंगे, फिर ही कुड नॉट को हटा देंगे, फिर टू लिखेंगे, और इसके बाद में हम वॉक फास्ट ऐसा कैसा लिख देंगे। कैसे, देखिए जरा, द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू वॉक फास्ट। इज इट क्लियर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इन्हें देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार देखिए, सीता इज मच टायर्ड, तो मच की जगह हम लिखेंगे टू लिखेंगे, टायर्ड ऐसा कैसा लिखेंगे, तो क्या बन गया, सीता इज टू टायर्ड। फिर सी कैन नॉट, इसको हटा देंगे, टू कुक फूड लिखेंगे, सी कैन नॉट की जगह टू आ गया, कुक फूड ऐसा कैसा लिख देंगे। इज इट क्लियर। इसी प्रकार अगला देखिए, ही इज वेरी ओल्ड, तो वेरी की जगह हमने क्या लिखा, तो ही इज टू ओल्ड हो गया। ठीक है, फिर हमने लगाया टू लगा दिया, ही कैन नॉट, इसको हटा देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप को हटा देंगे, ही कैन नॉट को हटा देंगे, और लर्न थिंग्स ऐसा कैसा आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तब आपको कैसे बनाना है। वेरी मच की जगह आपको टू लगा देना है, फोर लिखना है, सब्जेक्ट टू का ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट टू का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। कैन नॉट और कुड नॉट की जगह आपको TO लिख देना है, टू लिख देना है, शेष शब्दों को एजिट लिखना है। क्वेश्चन के अंत में इट या देम सब्जेक्ट 1 के लिए हो तो उन्हें हटा देना है। कैसे, देखिए जरा।
तो एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल, तो वेरी की जगह हमने लगा दिया टू, तो हमारा बन गया द प्रिंट वॉज टू स्मॉल। फिर हमने फोर लगाया क्योंकि इधर अलग सब्जेक्ट है, इधर अलग सब्जेक्ट है, तो फोर के बाद में माई ग्रैंड मदर का हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, तो माई ग्रैंड मदर ही बनेगा, चेंज नहीं होगा। फिर कुड नॉट को हटा देंगे, टू रीड लिख देंगे, और अंत में इट आ रहा है जो किसके लिए आ रहा है, द प्रिंट के लिए आ रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। तो क्या बन गया, द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंड मदर टू रीड। इज इट क्लियर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इन्हें भी देखिए और समझिए। इसी प्रकार अगला देखिए, इट इज आएगा, वेरी की जगह टू कर देंगे, कोल्ड ऐसा कैसा लिखेंगे, इसकी जगह हम फोर कर देंगे, वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, और फिर कांट को हटा देंगे, तो टू सिट आउट इन द ओपन ऐसा कैसा लिख देंगे। तो हमारा क्या आंसर बना, इट इज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट आउट इन द ओपन। इसी प्रकार अगला देखिए, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी की जगह हमने लगा दिया टू, तो द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, फोर लिखेंगे, आई का मी हो जाएगा, फॉर मी टू आंसर लिखेंगे। इट किसके लिए आया है, द क्वेश्चन के लिए, तो इट को हम हटा देंगे। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हमारा कंसेप्ट है दो या ऑल दो, जिसका अर्थ दोनों का एक ही होता है, यद्यपि या हालांकि। और दो वाक्य होंगे एक दूसरे के विरोधी भाव के होंगे, कैसे अभी एग्जाम्पल में बताएंगे, तो देखते रहिए आगे की ओर। तो अभी इसको बनाना कैसे, वाक्य के शुरू में आपको दो या ऑल दो लिखना है, पहला वाक्य पूरा लिख दो, पुलिस स्टॉप को हटाकर आपको कोमा लगाना है, शेष वाक्य लिख देना है, दूसरा जो वाक्य बचा हुआ है, तो मतलब वाक्य के शुरू में आपको दो या ऑल दो का यूज करना है। कैसे, देखिए जरा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। दे प्लेड वेल, वे बहुत अच्छा खेले, दे लोस्ट द मैच, फिर भी वे क्या हुए, मैच हार गए। तो हम वाक्य के शुरू में दो या ऑल दो का यूज करेंगे, उसके बाद में पहला सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो फुल स्टॉप है इसकी जगह कोमा लिखेंगे, फिर अगला सेंटेंस लिख देंगे। कैसे, देखिए जरा। दो दे प्लेड वेल, दे लोस्ट द मैच। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, इन्हें भी समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा। अगला देखिए, दो सेंटेंस है तो इनको जोड़ना है। वर्कड हार्ड और फिर भी पास नहीं हुआ, तो हमने लिखा दो ही वर्कड हार्ड, पुलिस स्टॉप की जगह कोमा, ही डिड नॉट पास। इसी प्रकार देखिए, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, पुअर है फिर भी ऑनेस्ट है, तो ऑल्दो ही इज पुअर, पुलिस स्टॉप की जगह हमने कोमा लगाया, फिर ही इज ऑनेस्ट ऐसा कैसा लिख देंगे। सीता हैज ए कार, सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, उसके पास कार है सीता के पास, फिर भी वो पैदल जाती है ऑफिस में, तो दो सीता हैज ए कार, पुलिस स्टॉप की जगह कोमा, सी गोज टू ऑफिस ऑन फुट। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला हमारा कंसेप्ट है वाइल, जिसका अर्थ होता है जबकि या जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए वाइल का यूज किया जाता है। अब आगे एक और बात है, उसको भी ध्यान से पढ़िए। यदि वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में हो तो प्रथम वाक्य के अंत में वाइल लगाकर दूसरा वाक्य पूरा उतार दो। वाइल अपने बाद में सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस लेता है। कैसे, देखिए जरा। तो यहाँ पर देखिए, आई वॉज वर्किंग, सी वॉज स्लीपिंग, तो हम पुलिस स्टॉप को हटाकर यहाँ पर वाइल लिख देंगे और सेंटेंस को दोनों तरफ ऐसा कैसा लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए, ही वेंट आउट, हिज वाइफ वॉज आ रहा है, कुकिंग आ रहा है, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, वाइल लगा देंगे पुलिस स्टॉप को हटाकर। यहाँ देखिए, दे विजिटेड द ताजमहल, दे वर, तो वर आ रहा है, तो बीच में हम WHILE का यूज कर देंगे। कैसे, देखिए जरा। आपका पहला आंसर बनेगा आई वॉज वर्किंग वाहिल सी वॉज स्लीपिंग। आपका दूसरा आंसर क्या बनेगा, ही वेंट आउट वाहिल हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। तीसरा आंसर आपका क्या बनेगा, दे विजिटेड द ताजमहल वाहिल दे वर इन आगरा। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका कंसेप्ट है येट, और इसका मतलब होता है फिर भी, के बावजूद भी। इसमें भी दो वाक्य एक दूसरे के विरोधी भाव के होंगे, तो आपको क्या करना है, पहला वाक्य पूरा लिखो, पुलिस स्टॉप को हटाकर कोमा लगाना है, येट लगाकर दूसरा वाक्य पूरा लिख देना है, मतलब कोमा के बाद में आपको येट लगाना है। तो देखिए किस प्रकार से बनता है, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मोहन वर्कड डे एंड नाइट, ही फेल्ड, मोहन ने रात दिन मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे येट ही फेल्ड और पुलिस स्टॉप की जगह कोमा लगा देंगे। तो देखिए जरा, मोहन वर्कड डे एंड नाइट, फिर कोमा येट ही फेल्ड। इसी प्रकार आपका अगला आंसर क्या बनेगा, देखिए, द हाउस इज वेरी बिग, फिर कोमा येट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। इसी प्रकार अगला देखिए, आई सेल कम कोमा येट दे विल नॉट बी हैप्पी। इसी प्रकार अगला आंसर देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग कोमा येट ही रिफ्यूज टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ही इज स्ट्रॉन्ग मजबूत है लेकिन फिर भी कठिन परिश्रम करने से मना कर दिया। मतलब ये सारे वाक्य भी क्या हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के, इनमें भी कॉन्ट्रास्ट का भाव है, लेकिन आपको येट कहाँ लगाना है, सेकंड वाक्य से पहले, और येट से पहले आपको कोमा लगाना है। ये बात आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इज इट क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।